सरदार शहर का किंग कौन, इस पर फैसला 8 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा यानी कि भंवरलाल शर्मा के बेटे ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के अशोक पिंचा से होगा। और आज मैदान में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई दिग्गज उनके लिए चूरू आ रहे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा ने बताया कि 1985 से 2018 तक 7 बार कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया है और क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 85 से लेके पिछले आम चुनाव तक 2018 तक 7 बार सरदार शहर विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और अनगिनत काम उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किया है और शहर की क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह हमेशा उन्होंने माना और उनके कल्याण के लिए काम किया। और प्रदेश की माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने 4 साल में बहुत अच्छे जनता के हितों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद। बीजेपी की जो तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनका काम तो कुछ न कुछ तो कहेंगे, वो बोले क्या, उनका तो आपस में झगड़ा ही नहीं निपट रहा, उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1985 में पंडित जी पहली बार विधायक बने और पिछला चुनाव जो है 2018 का लास्ट तक 7 बार प्रतिनिधित्व किया। 85 से आज तक कितनी परिस्थितियां बदल रही है। 85 में मैं 15 साल का था, मैं आपको बताऊं, आज 52 साल मेरी उम्र हो गई है। उस समय क्षेत्र में न पानी था, न बिजली थी, न सड़कें थी, न चिकित्सा, न शिक्षा, हर क्षेत्र में क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। तो आप क्षेत्र की आज देख सकते हैं और विकास ऐसी निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, तो नई सुविधाएं, नई मांग आनी शुरू हो जाएगी। आज किसी गांव में हम जाते हैं तो वो उन गांव में 10 काम होते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी पे 1-2 लेते हैं, वो पूरा हो जाता है तो फिर नेक्स्ट का आ जाता है। इसलिए विकास सतत प्रक्रिया है, वो कभी पूरा होता नहीं है। बिल्कुल, विकास कभी पूरा नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो सरदार शहर विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यही वजह भी है कि 2013 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी सरदार शहर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। दरअसल इसकी एक वजह ये भी है कि सरदार शहर सीट पर अब तक 15 चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 9 बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है। बीजेपी सिर्फ 2 ही बार सरदार शहर सीट पर चुनाव जीती है। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस के किले को भेद पाना आसान नहीं होगा। सरदार शहर सीट पर 1951 से लेकर 2018 तक 15 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने 9 बार जीत दर्ज की है। 1951, 1957, 1962, 1972, 1993, 1998, 2003, 2013 और 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी को केवल 1980 और 2008 में ही जीत हासिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीते 4 साल में भंवरलाल शर्मा के निधन से पहले राजस्थान में 5 विधायकों का निधन हुआ है। इनमें 3 कांग्रेस के थे, लेकिन उपचुनावों में कांग्रेस ने 3 के बजाय 4 सीटों पर जीत हासिल की। उपचुनावों में बीजेपी के बजाय कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। कांग्रेस ने पिछले सभी उपचुनावों में दिवंगत विधायक के परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया है। इन सभी पर कांग्रेस को जीत मिली है। सरदार शहर सीट पर भी कांग्रेस ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिंपैथी कार्ड खेल दिया है। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।